Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aryan Lodhi and you are watching my YouTube channel Sir AK Lodhi. स्टूडेंट, आज मैं आपको बाइनरी नंबर परफॉर्म करना सिखाऊंगा। किस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम इजीली सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ हैं। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इन चारों कराने के बाद मैं सेपरेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपको सॉल्व करना सिखाऊँ। स्टूडेंट, अगर आप बाइनरी नंबर को सीखना चाहते हैं और कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बाइनरी नंबर जिनके पैटर्न के मुताबिक आते हैं उनको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। बाइनरी नंबर के अंदर हमें अगर मैं कुछ एडिशन नंबर दूंगा वो आपको याद कर लेने, छोटी सी एक ट्रिक है जो आपके जहन में होनी चाहिए। जस्ट 1 और 1 अगर हम बाइनरी नंबर को सॉल्व करते हैं तो बाइनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए 1 और 1 जो होता है वो 10 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं 3 1 को प्लस करने जाऊंगा तो उसका मेरे पास आंसर 11 होता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से मैं अगर 4 1 को प्लस करता हूं तो मेरे पास जो है इसका आंसर आएगा 100। और इसी तरीके से मैं अगर 5 1 को प्लस करता हूं तो मेरे पास 101 आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरी अपनी है। मैंने आपको ये बताने के लिए इसलिए मैंने ये बताई है कि आप इस चीज़ को याद करें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। जो बहुत इजी सॉल्व करना चाहते हैं बस वो ये बात याद रखें कि बाइनरी नंबर के अंदर 1 + 1 10 होता है, 3 1 जो होते हैं वो इक्वल्स 11 होता है और 4 1 इक्वल्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। इसी तरह से 5 1 इक्वल्स जो है 101 होता है। बस ये 4 बातें जहन में रखें। बाइनरी में प्लस माइनस आपका सॉल्व हो जाएगा, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइनरी में बस एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते और आपको मालूम है कि 1 और 0 फॉर्म जो होती है ये इसकी बेस फॉर्म होती है। मतलब बाइनरी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो बाइनरी का जो बेस जो होता है, मतलब बेस नंबर जो होता है वो आपका होता है, बाइनरी नंबर के अंदर जो बेस होता है वो हमारे पास होता है 2। ये 2 जो होता है, ये 2 का मतलब होता है 2 टाइप ऑफ नंबर, वो होते हैं 0 एंड 1। तो इसी वजह से हम 1 + 1 करते हैं क्योंकि 1 के बाद 10 के दरमियान तक 2 से लेकर 9 तक के हमारे पास डिजिट्स आते हैं। तो बाइनरी नंबर कहता है कि 2 से लेकर 9 या 2 से लेकर 9 टाइप्स के जो नंबर होंगे इस किस्म के नंबर बाइनरी नंबर नहीं पहचानता, वो इसको रिकग्नाइज नहीं करता। तो आपको चाहिए कि बस ये मेरी छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखें। मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी कि 1 + 1 10 क्यों होता है, 3 1 = 11, 4 1 = 100 एंड 5 1 = 101 क्यों होते हैं। अब स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1011 और प्लस 1001 देन -111। आपको करने का तरीका ये है कि आपको जस्ट पहले जो एडिशन वाला जो दिया हुआ है आपको वैसे ही लिखना है 1 0, थोड़ा सा स्पेस रखना है। इतना आपको ख्याल रखना है कि 1 फिंगर स्पेस 2 डिजिट आनी चाहिए। तो आपने 1 0 एंड 1 आपने लिखा। अगेन आपने 1 0 0 1, ये वो 2 मेरे पास डिजिट्स थे जो आपस में ऐड हो रहे थे। पहले मैं इनको लिखूंगा और ख्याल रखना है कि जो भी आपका डिजिट्स पहले वाला होगा दूसरा एडेंट डिजिट जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए, 1 के नीचे 1 के नीचे। इस सफाई के भी नंबर होते हैं, इससे आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 1 + 1 मैंने आपको बताया था 1 + 1 10 होता है। ये 10 का हम यहाँ 0 रखते हैं, 1 हमारा कैरी चले आता है। अगर देखें अगेन हमारे पास 1 + 1 हो गया तो वो 10 होता है, उसका 0 कैरी गया 1 1 0 में ऐड होके कुछ नहीं बनता तो खाली 1 ही आ जाएगा। और फिर 2 1 का प्लस जो होता है वो अगेन 10 होता है तो वो हम 10 यहाँ लगा देंगे। ये हमारा 1 + 1 का एडिशन हो गया। मैंने आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ करना है। जो सब्ट्रैक्शन करना है वो वैल्यू आप राइट साइड से लिख देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे और देन आप इसके अंदर माइनस कर लेंगे। अब आपको मालूम है कि ये जो आंसर है इसमें से ही 1 - 1 करना है क्योंकि 2 एडिशन थे, देन थर्ड आपका सब्ट्रैक्शन था। तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 0 1 जो है बराबर वाले नंबर से बोरो लेता है, वो भी खुद 0 है तो वो वाला 0 अपने पहले वाले नंबर से बोरो लेगा। जब ये 1 इसको बोरो दे देगा तो ये खुद 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से 10 अब इस काबिल हो गया कि इसको 1 दे दे, तो इसने इसको 1 दे दिया मगर ये खुद 1 हो गया क्योंकि 10 अगर एक 1 भी दे देगा तो एटलीस्ट उसके पास 1 बचेगा क्योंकि 10 जो होता है 1 + 1 का इक्वल्स होता है। तो 1 देने से वो अकेला 1 रह जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास ये 10 है, 10 में से 1 को लेस करते हैं। आपको मालूम है कि 10 में से 1 जाएगा तो 2 1 ही 10 के इक्वल होते हैं, तो एक ही 1 बचना है। तो 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हमारे पास अब 0 हो गया। 0 में से अगेन 1 नहीं जा सकता, ये 0 बराबर वाले नंबर से बोरो लेगा, ये खुद 0 है, तो पहले ये वाला 0 इससे बोरो लेगा, देन ये 10 होगा, और फिर ये वाला 0 जो है इससे 1 ले सकता है क्योंकि अब ये 10 हो गया। देन ये 10 हुआ और इसको हमने 1 कर दिया क्योंकि ये 10 ने इसको 1 बोरो कर दिया और ये 1 बन गया। तो 10 में से 1 गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे अब 1 ही बचा, तो हम इसको 1 लिख देंगे। ये 0 हो गया था, यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। ये हमारा आंसर जो है सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सेकंड है, मैं तेज़ी से करूँगा। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 1 0 0 0 1, ये 5 डिजिट्स है जो मैंने 1 फिंगर स्पेस के साथ लिखे हैं। इसी तरह से राइट जब सेकंड डिजिट्स पे आऊँगा तो मैं वो राइट साइड से लिखना शुरू करूँगा, 1 0 1 0 1। देन मैंने इसको माइनस किया और 1 में से 1 गया, आपको सॉरी ऐड करूँगा, 1 1 10 हुआ, 10 का 0 कैरी गया 1, और फिर ये अगेन 1 है, फिर ये 1 है और ये 0 है और 1 1 ये 10 है। इस आंसर के अंदर लास्ट वाली वैल्यू जो है 101 वो मैं माइनस कर दूंगा और माइनस का साइन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। 01 नहीं लेगा, ये बोरो लेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 होगा, 10 में से 1 गया 1, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये 2 आंसर इजली यहाँ पे सॉल्व हो गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक और वैल्यू दी हुई है कि 1 0 0 1 और यहाँ 3 1 दिए हुए हैं, तो 1 1 मुझे यहाँ पे ऐड करना है। 1 + 1 10 का 0 कैरी गया 1 1 1 प्लस 10 का 0 कैरी गया 1 1 1 प्लस 10 का 0 कैरी गया 1 और ये 10। इसी तरीके से इसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू भी ऐड करनी है। ये तीनों वैल्यू जो थी ऐड वाली थी, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर में जो बचा है वो मज़ीद ऐड कर देंगे। ये तीनों को भी एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 1 1 0 1 1 0 0 और 1, ये एक तरीका था। और एक तरीका ये है कि 1 0 0 1 1 1 1 और ये 1, ये तीनों वैल्यूओं को मैंने एट अ टाइम यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो मैंने 3 1 का आंसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 3 1 इक्वल्स होते हैं 11 के। आपने रखा 1 कैरी गया 1, 3 1 दोबारा आया, तीनों 1 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो इक्वल्स 11 होता है। आपने रखा 1, यहाँ गया 1, 2 1 आपको मालूम है वो 10 होता है, आपने 0 रखा, यहाँ गया 1, 1 + 1 और ये हो गया 10। आप दोनों आंसर मैच कर लें, 1 0 0 1 1 0 0 1। इस मेथड आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर अगर आप चाहें तो ख़ुद करें और जिसको समझ में आता है वो कमेंट्स में इसका आंसर लिख के मुझे दिखाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।